हनुमान को आखिरकार राम ने गले लगा ही लिया। सीना चीर कर दिखाने वाले हनुमान को किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक वक्त था कि बिहार में गठबंधन टूटी तो 2020 के चुनाव में भाजपा के नेता चिराग पासवान के साथ नाम भी जोड़ना पसंद नहीं करते थे। चिराग बार बार यही कहते थे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। इस हनुमान को कई सालों तक वनवास काटना पड़ा, लेकिन अब ये हनुमान वनवास काट कर वापस श्री राम के चरणों में पहुंच गया। जैसे ही हनुमान ने राम के चरण छुए, राम ने गले लगा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए गठबंधन के तमाम दल के नेताओं को निमंत्रण भेजा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो निमंत्रण भेजा उसमें 38 राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए और इन सब से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस बीच जैसे ही चिराग पासवान का नंबर आया, चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ। चिराग जैसे ही पैर छू के उठे, मोदी ने उन्हें गले लगा लिया, उनका पीठ थपथपाया और बरसों से चल रही दूरी कुछ पल में मिट गई। चिराग पासवान जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर घूमते हैं, हनुमान होने का दावा करते रहे। भाजपा भले ही उन्हें वनवास पर भेज दी थी, लेकिन हनुमान अपने वनवास से जब वापस राम के चरणों में पहुंचे तो चिराग के चेहरे पर काफी खुशी थी। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर दिया था कि आज वो एनडीए की बैठक में जा रहे हैं। बैठक से पहले वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे और अब बारी हनुमान को राम से मिलने की थी। लिहाजा चिराग पासवान प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पीएम मोदी एनडीए की बैठक में पहुंचे, लोगों से मिल रहे थे। इस बीच ये जो तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हम बार बार इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि देश की सियासत के साथ साथ बिहार के सियासत के लिए ये तस्वीरें बेहद खास हो गई हैं। दरअसल चिराग पासवान जो अपनी पार्टी चलाते हैं, वहीं उनके चाचा पशुपति पारस भी रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोजपा, वो चलाते हैं। लोजपा भले ही आज दो फाड़ में, एक चिराग पासवान के हाथ में है तो दूसरा पशुपति के पास है और दोनों ही एनडीए में मौजूद हैं। अब एनडीए में चिराग पासवान भी शामिल हुए तो पशुपति पारस की आपत्ति थी, लेकिन इन सब के बावजूद चिराग और पशुपति को एक साथ एक मंच पर नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया। और ये तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री तमाम एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। 38 राजनीतिक दल के नेता वहां पर मौजूद थे और उस बैठक में चिराग ने अपने राम का पैर छू लिया। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले चिराग घूम घूम कर यह कहते थे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, लेकिन 2020 के चुनाव में चिराग पासवान भाजपा से अलग हुए, अकेले चुनाव के मैदान में पहुंचे तो उस वक्त एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद भाजपा ने चिराग पासवान का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा और चिराग पासवान से बार बार बीजेपी पल्ला झाड़ते रही। बीजेपी के नेता यह कहते रहे कि चिराग पासवान से उनका कोई लेना देना नहीं है। हद तो तब हो गई जब रामविलास पासवान के बरसों पुराने इमारत को दिल्ली में जो सांसद होने के नाते घर मिला था, जिसमें रामविलास पासवान रहते थे, वो चिराग पासवान जिसमें रहने लगे उनके निधन के बाद, उस बंगले को भी केंद्र सरकार ने खाली करा लिया। उसे लेकर भी खूब बवाल हुआ था। रामविलास पासवान की फोटो तक फेंक दी गई थी सड़क पर, जिसे लेकर चिराग ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसके बाद वनवास का दौर शुरू हुआ। वो चिराग जो खुद नरेंद्र मोदी का हनुमान कहता था, वो वनवास में चला गया। लेकिन बिहार की सियासत में समीकरण बदला तो फिर चिराग पासवान की वैल्यू भाजपा के अंदर बढ़ने लगी। बीजेपी जब मुसीबत में थी तो चिराग पासवान की शरण में पहुंची और बिहार में 2 विधानसभा के उपचुनाव में चिराग पासवान की मदद भाजपा ने ली। लिहाजा बीजेपी को जीत हासिल हुआ। उसके बाद चिराग पासवान जो कहते थे कि वो भाजपा के हनुमान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उन्हें इंतजार था कि आखिर उनका वनवास कब खत्म होगा।
और अब 2024 के चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान का वनवास खत्म हुआ। चिराग पासवान के राम पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उनको गले लगा लिया।